नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। निराशा से घिर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को फिर बूस्ट मिला है और अब उनमें जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन इससे आपके अन्य कार्यकर्ताओं की मुश्किलें कम नहीं होंगी। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करो, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे। तो संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन पार्टी के 3 बड़े दिग्गज अभी भी जेल में हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी और जुडिशियल कस्टडी के खिलाफ याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद एचसी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं केजरीवाल समेत आप नेताओं की आगे क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आइए जानते हैं। अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया, सत्येंद्र जैन को तुमने जेल में भेज दिया। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते हैं। हमारी माताओं बहनों को आर्थिक संकट में अपने पति का चेहरा न देखना पड़े, इसलिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मंगलवार को ईडी ने अपना जवाब दाखिल किया। उसके बाद बुधवार को केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी समेत 3 वकीलों ने मोर्चा संभाला। सिलसिलेवार केजरीवाल का पक्ष रखा और ईडी के एक्शन पर सवाल खड़े किए। कोर्ट रूम में करीब 4 घंटे तक जबरदस्त बहस हुई। दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे किए। ईडी ने मनी ट्रेल साबित करने का दावा किया और आप नेताओं की संपत्तियों पर भी एक्शन लेने के संकेत दिए। तो केजरीवाल के वकील ने कहा कि जांच एजेंसियों को अब तक कोई सबूत ही नहीं मिला है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। वकील ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए और कहा, चुनाव प्रचार में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी की गई है। सबसे पहले जान लीजिए कि संजय सिंह की रिहाई के आधार पर आपके अन्य नेता भी बेल मांग सकते हैं क्या? 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब संजय सिंह की रिहाई को मंजूरी दी तो ये साफ किया कि इस फैसले को नजीर नहीं माना जा सकता। यानी इस केस से जुड़े आपके नेता अपनी जमानत के लिए आधार नहीं बना सकते हैं। ये वाक्य लिखने का सीधा और साफ मतलब यही है कि इस आदेश के आधार पर दूसरा आरोपी ऐसे ही राहत का दावा नहीं कर सकता है। संजय की जमानत का ईडी ने भी विरोध नहीं किया और अपनी सहमति दी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जबकि केजरीवाल सिसोदिया को लेकर ऐसा नहीं है। दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ जांच एजेंसी का सख्त रुख है और कोर्ट में जमानत याचिका का डटकर विरोध किया जा रहा है। संजय सिंह के सवाल पर एएसजी ने कहा, इस मामले में ईडी ने कोई यू टर्न नहीं लिया है। हम बाद में बताएंगे कि पैसे नहीं मिलने संबंधी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर क्या रणनीति थी। तब यह पूछा गया कि क्या आपको आरोपी बनाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल जांच अधिकारी से पूछना चाहिए। अब जान लीजिए कि केजरीवाल समेत आप नेताओं की आगे क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने लोअर कोर्ट में बताया कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में स्वीकार किया कि विजय नायर मुझे नहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह को रिपोर्ट करते थे। जब ईडी कोर्ट में दावा कर रही थी तब वहां खड़े केजरीवाल चुप देखे गए। ये पहली बार था जब इस केस में केजरीवाल के हवाले कोर्ट में 2 नए मंत्रियों के नाम लिए गए। सवाल उठने लगे कि इस केस में जांच की आंच आने वाले दिनों में आतिशी और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें भी बढ़ा सकती हैं। ईडी ने कोर्ट में इस बात के भी साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में आपके अन्य नेताओं पर न सिर्फ शिकंजा कसेगा बल्कि उनसे जुड़ी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूँ ये आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।